नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। दिन प्रतिदिन समाज का ताना बाना इन दिनों बिगड़ता जा रहा है। आखिरकार क्या कारण है जो समाज का ताना बाना इस तरह से बिगड़ रहा है? क्यों मनों के अंदर खटास आती जा रही है? उस खटास को किस प्रकार से मिठास में लाएं? जो हो गया वो हो गया, लेकिन आगे का भविष्य 36 जात का एक जैसा हो, सामाजिक बुराइयां एक तरह से मिट जाएं, प्रेम हो, दोस्ती हो और विचारों के जो आदान प्रदान है वो भी पॉजिटिव हों। इन सभी विषयों को लेकर के आज हम बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ विनोद मिर्ग जी हैं। विनोद मिर्ग जी भिवानी से हैं और समाज सेवी भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं जानना चाहूँगा, आज के समय में जो हालात पैदा हुए हैं, आप भी लगातार देख रहे होंगे कि हालांकि वैसे तो भाईचारा 36 जाति का होना चाहिए, लेकिन क्यों मन के अंदर खटास जो है वो पैदा हो रही है? क्यों बार बार किसी को भी कुछ भी कहा जा रहा है? कुछ दिन पहले जो मामला हुआ हिसार के अंदर, आपने भी देखा, जो विपिन जी थे उनको जो है एक तरह से इस तरह से बात की गई, शरणार्थी कहा गया। उसके बाद से फिर दो समाज आपस में एक दूसरे के लिए खड़े हो गए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मानते हो आप? दीपक जी, आपके चैनल से जनता में रूबरू होने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत अच्छी बात और अच्छा टॉपिक है आपका कि जहाँ तक हिसार की बात है, वो तो उनके आपसी मतभेद और आपसी कोई रंजिश, कोई लड़ाई या कोई भी बात होगी, वो तो वो दोनों जाने। उसके साथ साथ अगर विपिन जी को कहा गया तो विपिन जी ने कंप्लेंट की, सरकार ने एक्शन लिया और उस बंदे पे धारा लगा के उसको अंदर कर दिया। बाकी आगे के लिए जहाँ तक आपकी बात है, भाई आपस में रंजिश ना हो, बात ना हो, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छे विचार हैं आपके। प्रयास तो ऐसा ही होना चाहिए कि आपस में 36 बिरादरी जो है ना, वास्तव एक है, कोई अलग अलग नहीं है। और 36 बिरादरी के आपस में रिश्ते हैं। 36 बिरादरी के बच्चे इधर से उधर हैं, आदान प्रदान है। जब आपस में रिश्ते हो रहे हैं, आप IAS, SCS, IPS देख लो, डॉक्टर्स देख लो, वकील देख लो, आज की जनरेशन के देख लो, इंटर कास्ट मैरिज है। हर कास्ट का दूसरी कास्ट में जा रहा है। जब इतना भाईचारा है, इतनी बात है, तो बाकी छोटी बातें नहीं होनी चाहिए। 1947 में पाकिस्तान के क्षेत्रों से बाहर तय लोगों को शरणार्थी नहीं बल्कि स्थापित भारतीय कहना चाहिए। वो शरणार्थी नहीं है। उस समय ना तो पाकिस्तान होता था, केवल एक ही था, हिंदुस्तान। लेकिन जो हालात पैदा हो रहे हैं आज के समय में, जबकि आपने बताया कि वो विस्थापित भारतीय कहे जाने चाहिए, लेकिन फिर भी जो शब्द आया शरणार्थी, वो क्यों आया? मुद्दा ये उठ जाता है कि आखिरकार बार बार इस शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? ये क्या कोई पॉलिटिकल एजेंडे हुए थे उस समय भी? कोई आपने कुछ जानकारी हासिल की है क्या? उस समय कुछ पॉलिटिकल एजेंडे थे, या उस समय भी भाईचारा बिगाड़ने के लिए कुछ लोगों ने इन शब्दों का प्रयोग करना चाहा ताकि ये फिर से दोबारा से ये लोग आपस में एक हो ना सकें? देखो, मैं आपके 2 मिनट में ही ब्रीफ कर देता हूँ। 1947 का विभाजन किसी विदेशी देश में जाने के लिए नहीं था, बल्कि एक ही देश में 2 भागों में बंट जाने का परिणाम था। जिन लोगों का जन्म लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, मुल्तान, झेलम, कराची या सिंध में हुआ, वह विभाजन में पहले अखंड भारत के नागरिक थे।
शरणार्थी उसको कहा जाता है जो देश की सीमा को पार करे। ये तो अपने ही देश में आए थे, एक ही देश होता था। इसके साथ साथ आज देख लो आप, भारतवर्ष के लोग क्या नेपाल में नहीं हैं या असम में नहीं हैं, बिहार में नहीं है, बंगाल में नहीं है, तो ये जाते रहते हैं, पूरे देश में बटे हुए हैं, तो उनको इस शब्द का प्रयोग करना बिल्कुल गलत बात है। मतलब ये कहा जा सकता है कि कोई ना कोई भाईचारे को बिगाड़ने के लिए इन शब्दों का प्रयोग कर देता है जानबूझ करके, ताकि जो भाईचारा बना था उसको फिर से उखाड़ दिया जाए, उस भाईचारे को फिर से ख़त्म कर दिया जाए। हालांकि ये लोग इक्का दुक्का लोग ही हैं, लेकिन उन इक्का दुक्का लोगों की वजह से ही पूरा समाज जो है ना, फिर वो एक दूसरे के लिए ताना बाना जो है पूरा बिगड़ जाता है। हालांकि 36 जातियों को हम ये चाहते हैं कि 36 की 36 जातियाँ एक साथ रहें। हम लोग देखते हैं हमारे मोहल्ले में भी सभी 36 जातियाँ एक साथ रहती भी हैं और प्यार मोहब्बत से रहती हैं, कोई ऐसी बात भी नहीं होती। लेकिन एक व्यक्ति के कहने से ही सारा माहौल बिगड़ जाता है। तो इस तरह के माहौल को, इस तरह के जो लोग हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, बहुत छोटी बात है, एक आदमी के कहने से कभी भी माहौल नहीं बिगड़ा करते। आज समाज पढ़ा लिखा है, बुद्धिजीव है, हर वर्ग में पढ़े लिखे हैं। एक शब्द है संयम। आप संयम रखोगे तो ज़रूर एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि बिल्कुल आपस में सब घी शक्कर होंगे। सब एक आधा कभी 5-7 साल में कोई अगर कोई आपस में लड़ाई में ऐसे शब्द यूज़ कर देता है तो उसके लिए जो एक्शन अब हुआ है वही एक्शन आगे होगा। कानून है, मतलब कंप्लेंट होगा, कानून होगा, कानून बनेगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा, भारत में आने वाले लाखों परिवार स्वयं को अपने ही देश का एक हिस्सा से दूसरे हिस्से में आए हुए स्थापित भारतीय मानते हैं। वो कोई अलग नहीं है। आप दूर की बात क्यों करते हो? शरणार्थी या रिफ्यूजी वो बंदा होता है जो दूसरे देश में जाके शरण ले, सुरक्षा मांगने जाता है। विभाजन का संदर्भ इससे अलग है। विभाजन के समय दोनों और बड़े पैमाने पर जन स्थानांतर हुआ। हिंदू, सिख और अन्य समुदाय भारत आए, जबकि अनेक मुस्लिम परिवार पाकिस्तान गए। भारत सरकार ने विभाजन से प्रभावित परिवारों को पुनर्वास भूमि आवंटन और संपत्ति दावों क्लेम की व्यवस्था की। क्लेम राहत का साधन नहीं है, बल्कि पीछे महापंजाब में छोड़ी हुई, जो आज का वर्तमान पाकिस्तान है, छोड़ी हुई संपत्तियों के बदले थोड़ा सा उन्होंने मुआवजा दिया, जो कि मान्यता भी था। यदि किसी व्यक्ति को छोड़ी गई भूमि, मकान, दुकान या विवास के आधार पर दावा मिलता है, ये उसके पूर्व अधिकारों की मंजूरी है, स्वीकृति है। विभाजन से प्रभावित परिवारों ने भारत में आकर केवल पुनर्वास नहीं किया, बल्कि राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाई। अब एक आदमी के कहने से या चंद आदमियों के कहने से क्या होगा? मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। मैं आपको भारतवर्ष का इतिहास बताता हूँ। एक बात देखिएगा कि जिस समाज में से 3 प्रधानमंत्री बने, मनमोहन सिंह जी चकवाल जिले में पैदा हुए, जो वर्तमान में वो पाकिस्तान है, और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने।
इंदर कुमार गुजराल झेलम में पैदा हुए और भारत के प्रधानमंत्री बने, जो कि झेलम अब वर्तमान पाकिस्तान में है, उस टाइम हिंदुस्तान में था, क्योंकि था ही हिंदुस्तान। और इसके साथ साथ गुजराईलाल नंदा जी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। इसके साथ साथ लाल कृष्ण आडवाणी हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी जी कराची में पैदा हुए। कराची में पैदा हुए और भारत के प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं में से हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे और जिस बंदे को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये बंदे जो हैं, ये एक ही देश, एक ही बात। और पंजाब की बात करें, पंजाब के अंदर जितने मुख्यमंत्री बने हैं और जितने वहाँ एमपी बने हैं और जितने एमएलए हैं, मोर देन 70% विभाजन से होके जो आए हैं वो बने हैं। आप प्रताप सिंह कैरो को ले लीजिएगा, उनकी विशेष भूमिका रही। और इसके साथ साथ इतना ही नहीं, अब हमारे हरियाणा को ले लीजिएगा, केवल पंजाबी समाज ही नहीं आया विभाजन के टाइम में, बिश्नोई भी आए, बनिया भी आए, सिख भी आए, मतलब 36 कौम आई हैं, कोई कम और कोई ज़्यादा। जो हालात थे उसमें जो आ गया वो वहाँ से आकर के यहाँ आ गए तो वो विस्थापित हो गए। लेकिन उनको जो संज्ञा दी जा रही है जिन शब्दों की, उन लोगों को जो आप देखिएगा कि चौधरी भजन लाल जी है, बिश्नोई परिवार से थे जी और विभाजन के समय में आए थे और उन्होंने अनेकों बार स्टेज में भी कहा है और आज भी उनका एक रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड तो नहीं बदला जा सकता जन्मतिथि का, बिल्कुल, वो तो वहीं पे ही है। तो वो आए हैं, ऐसा नहीं है। और इसके साथ साथ मनोहर लाल जी खट्टर मुख्यमंत्री रहे हरियाणा सरकार के, और सैकड़ों आईएएस, आईपीएस, एचसीएस जो कि प्रधानमंत्री टीम में रहे, मुख्यमंत्री की टीम में रहे, ये सब जो है विभाजन के समय में आए। तो इस जो संज्ञा जो ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, जो ये लोग हैं जो इस तरह की बातों को बार बार बोलते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के मार्फत हो, चाहे वो किसी तरह से भी हो, और उससे समाजों में आपस में कटुता जो है वो, जिस प्रकार से आपने बताया ये रिश्ते एक दूसरे के हो रहे हैं। एक शब्द आपने पहले कहा था, हालांकि वो ऑफलाइन था, कि जो आदमी अपने दिल का टुकड़ा किसी को दे रहा है, तो उसमें क्या वो आपस में क्यों वो 36 जात का बिगाड़ने के लिए कह रहे हैं? देखो दीपक जी, एक बात था, अब एक बंदे ने एक बंदे को कह दिया, देख कुत्ता तेरा कान लेके भाग गया, और उसने अपने कान को तो संभाला नहीं, उसके पीछे भाग लिया। ठीक बात है। तो ये कोई जो बात आप कह रहे हो, ये तो कलयुग है। जी। आप सतयुग की बात ले लीजिए ना, सतयुग की बात देख लीजिए, जिसको हम अपने इष्ट देवता प्रभु राम कहते हैं। उनका किन किन से युद्ध हुआ, किस बात पे हुआ, भगवान कृष्ण जी की लीला देख लो। पहले दिन जगतासुर, दूसरे दिन बक्तासुर, तीसरे दिन पूतना, आखिरी जब तक वो रहे पाँव में जुत्ती नहीं डाल पाए। तो ये सृष्टि है, जब से बसी है, जब से बनी है। हर प्रवृत्ति का आदमी होता है, तो ऐसी बातें चलती रहती हैं। रही समाज का काम, समाज को अपना कान संभालना चाहिए, और छोटी मोटी बातें कब नहीं हुई और कौन सी कौम में नहीं हुई। कुछ जातियों का एक्ट बन गया और कुछ का बनना बाकी है। जी। ऐसा नहीं है। थोड़ा सा हमें भी संयम से काम लेना चाहिए, प्यार से लेना चाहिए। आप अगर कहीं जा रहे हो, आपके कपड़ों के ऊपर कीचड़ आ जाता है,
आप बदले की भावना से सोचो मैं कीचड़ से कीचड़ साफ करूं, शायद नहीं हो पाएगा। ठीक बात है। वो तो पानी से ही साफ होगा ना, साबुन से साफ होगा। जी जी जी। तो मेन बात क्या है, हमें संयम नहीं होना चाहिए। जो जिस बंदे के साथ भी जो जाति होती है, किसी वर्ग में होती है, किसी समुदाय में होती है, उसको कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, कानून का सहारा लेना चाहिए। और कानून जो है मदद करता है, उस मदद का इंतजार करना चाहिए, मेरा ऐसा कहना है। हाँ, मतलब कुछ चंद लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। कुछ चंद लोग भाईचारा बिगाड़ने में लगे रहते हैं। कुछ राजनीतिज्ञ ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि आपस का भाईचारा टूटे, तो वो कोई ना कोई फ़ायदा उसमें से उठा लेंगे। क्या ये भी कहा जा सकता है कि पॉलिटिशियन जो है वो कई ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि समाज का भाईचारा बिगड़े और वो उसमें अपनी रोटियां सेक ले, अपनी राजनीति को चमका ले। अब आप दूर की बात क्यों करते हो? आप देखिएगा कि मैंने आपको प्रधानमंत्री की बात बताई जी जी कि विभाजन के टाइम में आए। आप मदन लाल खुराना जी को ले लीजिए। मदन लाल खुराना जी जो हैं ये अपना लायलपुर से आए थे, जी जी। ठीक है, और दिल्ली के शेर कहलाए और मुख्यमंत्री कहलाए। इसी प्रकार से आप साहिब सिंह वर्मा जी को ले लीजिए, उनका परिवार विभाजन में आया था। साहिब सिंह वर्मा जी, हर जाति की बात बता रहा हूँ मैं, खाली एक जाति की नहीं। इसके साथ साथ राजस्थान को ले लीजिए, सांसद और केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर जी वहाँ से आए, ठीक है, उनका जन्म कराची में हुआ। और सुषमा स्वराज जी को ले लीजिए। सुषमा स्वराज जी तो भारत में पैदा हुई, लेकिन उनका परिवार विभाजन के समय में आया। इसमें कौन सी जाति बाकी रह गई है? हाँ, लगभग 36 जाति आई हैं, कोई कम कोई ज़्यादा। और यहाँ नहीं, और पूरे ही भारतवर्ष में और दुनिया भर के केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं। अगर ये जिक्र करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। और मैंने आपको कहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी खट्टर, और भीमसेन छच्चर जन्म डेरा इस्माइला खान में हुआ था, पंजाब के मुख्यमंत्री बने। गोपीचंद भार्गव जी बने, ठीक है जी जी। और प्रधानमंत्री जी का मैंने आपको पहले बताया है, मनमोहन सिंह जी और गुजराल साहब का। हाँ, ये तो पूरा आपने तो पूरा चिट्ठा जो है वो बना रखा है कि कितने लोग जो है वहाँ से आए ये थे। तो मैं राजनीतिक बात कर रहा था। जी 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 जी। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि जो विभाजन हुआ था उस समय, जी, आपने कपूर परिवार का नाम सुना होगा, जिनका जन्म लायलपुर में हुआ। और इन्होंने पृथ्वी थिएटर बनाया, जी, पृथ्वीराज कपूर जी ने। और ये दिल्ली में आके रहे। दुनिया भर की इन्होंने ऐसी फिल्में बनाई हैं जो फिल्म इंडस्ट्री को अगर ये कहें विस्थापित करने वाला ही कपूर खानदान है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब ये देखो कि शशि कपूर जी दोनों कपूर परिवार की विरासत में हिस्सा रहे हैं, जो पेशावर में बम्बई पहुंचे ये पेशे में। और अगली पीढ़ियाँ इनकी ऋषि कपूर, रणधीर कपूर, करिश्मा कपूर, करीना कपूर, रणबीर कपूर, ये आगे चला रहे हैं। इसके साथ साथ आप चोपड़ा परिवार को देख लीजिए, जैसे B.R. चोपड़ा जिन्होंने महाभारत बनाई। अब महाभारत जिन्होंने बनाई, जिन्होंने रामायण बनाई, मुटरेजा जी 80 करोड़ लोगों के दिलों पे राज किया इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। जब रामायण और महाभारत चलती थी तब रास्ते रुक जाते थे, सड़कें वीरान हो जाती थी। बिल्कुल, सभी लोग टीवी के आगे बैठ जाते थे। इसी कड़ी में यश चोपड़ा जी को ले लो आप, और आदित्य चोपड़ा जी को ले लो, दिलीप कुमार जी को ले लो, प्राण जी को ले लो, सुनील दत्त जी को ले लो। जी जी जी, मतलब बहुत लंबी लिस्ट है जो लोग यहाँ पर आकर के जो विस्थापित हुए विभाजन के समय में। तो एक लंबी जो लिस्ट होने के बावजूद भी अब जो टॉप के गायकार हैं, गुलजार जी को ले लो,
और अगर आप लेखिका में लें तो अमृत प्रीतमा जी को ले लो, ठीक है, अमरीश पुरी जी को ले लो। मतलब ये कि वो इतिहास है ये तो है। ये तो क्या कहना चाहोगे आप, जो इस तरह के जो लोग हैं, वो जो समाज का ताना बाना है उसको बिगाड़ने का प्रयास करते हैं? हालांकि आपने बताया कि कानून जो है वो कानून जो है हमारी मदद करता है, थोड़ा सा संयम जो है वो रखने की ज़रूरत है। लेकिन आप देख रहे होंगे लगातार कि कुछ लोग भड़काने के लिए, कुछ राजनेता ऐसे होते हैं जो इसको तोड़ना चाहते हैं, जो समाज को, इस समाज को तोड़ने वाले लोग जो हैं, वो लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिएगा कि मैं आपने अभी लोगों की तोड़ने की बात पे लगे हुए और मैं जोड़ने की बात बता रहा हूँ। आप दूर की बात क्यों करते हो? जी जी। थोड़ा सा अपने विवेक पे जोर दो जी। थोड़ा सा पीछे चले जाओ। जब भारतवर्ष में विपदा आई है या संसार में आई है जी। उस विपदा को दूर किया है तो छत्तीस समाज ने किया है। बिल्कुल, 36 बिरादरी मिल करके जो काम कर देगी वो कभी भी नहीं हो सकता। आपको याद होगा, लोग जल्दी भूल जाते हैं, थोड़ा टाइम पहले कोरोना था। जी बिल्कुल। जब भाई भाई के नज़दीक नहीं, बेटा बाप के नज़दीक नहीं, तो 36 कौम सड़क पर आई थी जिससे कोरोना महामारी दूर हुई। हाँ, एक भिवानी के अंदर मैंने देखा था कि किस प्रकार से लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे उस समय जब भोजन की आप जो समस्या आई। भिवानी की मदद की बात कर रहे हो, आप उसके अंदर आपके सामने की बात थी। भिवानी में भी एक महापंचायत बनी थी। बिल्कुल बनी थी। और उसमें 36 बिरादरी थी। बिल्कुल, 36 बिरादरी ने मिल करके सभी के लिए व्यवस्था की थी और अनाज की, पैसे की बोरियां खोल दी थी। जहाँ 25,000 आदमियों का रोज खाना बनता था, इतनी सेवा हुई। तो ये शाम 36 कौम ने किया है। हम लोग भी जब पार्टीशन के टाइम, हम तो खैर भिवानी के पैदाइशी हैं, जब हमारे फादर साहब आए थे, पेरेंट्स आए थे, वो बताते हैं कि यहाँ की जो 36 कौम है, इन्होंने हमारी पूरी मदद की। जी जी। पूरी मदद की और हम इनके एहसानमंद हैं। हमारी कौम एहसानमंद है, एहसान फरमोश नहीं। जी जी। और जब हम सब साधन संपन्न हुए, कंधे से कंधा मिला के बराबर समाज का साथ दिया, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो हेल्थ का है, चाहे कोई भी कारवां है, किसी प्रकार का दान पुण्य है, किसी प्रकार की बात है, तो टोटल मिलाकर हमारे समाज ने ये यहाँ आकर जितनी भी मैंने हस्तियां बताई हैं, ये कोई बोझ नहीं बने हैं इनके ऊपर। अब वो परिस्थितियों के कारण जो है वो हालात ऐसे पैदा हुए थे जिस वजह से यहाँ पर आना पड़ा। नहीं तो ये हालात अगर पैदा नहीं होते तो ऐसा ना होता, मेरे को लगता है, क्योंकि भारत तो भारत ही था, पूरा हिंदुस्तान एक बिल्कुल। था। देखिएगा कि भारतीय समाज 36 बिरादरी की साझी संस्कृति पर आधारित है। सभी समुदायों ने मिलकर स्थापित परिवारों का स्वागत किया, जो मैंने आपको बताया जी, जी। कि हमारी मदद की। 36 बिरादरियों ने स्वागत किया और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। ठीक है। जी, जी। 1947 लोग अपनी इच्छा से नहीं बल्कि हालात के कारण अपना घर छोड़ने पर विवश हुए। जी जी बिल्कुल। कि उनको इस धरती से प्यार था, अपने हिंदू धर्म से प्यार था। इस भूमि के ही लोग, इस राष्ट्र के ही लोग थे। और यहाँ आकर केवल नया जीवन नहीं बनाया, बल्कि आधुनिक भारत के निर्माण में भी अमूल्य योगदान दिया। इसलिए इसकी पहचान संघर्ष, परिश्रम और राष्ट्र निर्माण से होनी चाहिए, ना केवल एक शब्द से। जी जी। देखिएगा कि मुर्देजा जी, कोई आदमी एक शब्द बोल देता है, बोलने वाला एक है और आना बाना खराब करने वाले तो हम बहुत हैं ना। जी जी। तो जो बहुत जो हैं उनको सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। सबको सोच समझ करके अगले स्टेप जो है वो लेने चाहिए। किसी एक के बहकावे में, किसी एक के कहने से ठीक है, अगर उसने कोई वजह रही होगी जो उसने कहा है तो उसका जवाब कानून उसका जो है वो जो है सज़ा मुकर्रर करेगा। कानून ने देखना है कि वो
गलत किया है या सही किया है, जो भी किया उसने। देखो एक बात और है, कोई बात बुरी हुई है जी। उसका इलाज और समाधान होना चाहिए, प्रचार नहीं। कोई गलती किसी से हुई है, जी जी जी। उसका हो गया ना। अब ये जो हुआ क्या हुआ, हाँ, जो हालात एक बार पैदा हुए थे, हालात हालांकि जो एक व्यक्ति की गलती की वजह से, एक व्यक्ति ने जिस हिसाब से कहा, आपस में भाईचारा किसी का बिगड़ता है, किसी पर किसी न किसी रूप में, स्वरूप में कोई झगड़ा था उनका आपस में, तो उनको सामाजिक ताने बाने को नहीं बिगाड़ना चाहिए था। अगर कोई लड़ाई थी तो सीधी लड़ाई थी उनकी, उस सीधी लड़ाई को सामाजिक लड़ाई नहीं बनाना चाहिए था। और दूसरे व्यक्तियों को भी सोचना चाहिए था कि हम जो कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं है, जो उन्होंने किया वो ठीक नहीं था, जो हम कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। ठीक है, कानून अपना काम करता, कानून ने अपना काम किया भी सही, और जिस व्यक्ति ने कुछ गलत किया था तो उसको जेल में भी जाना पड़ा है। देखो, आपके चैनल से मैं एक बात कहूँगा, कटुता को जहाँ तक हो सके ख़त्म करो। बिल्कुल ठीक बात है। आपसी प्रेम बढ़ाओ, अपनी भाईचारा बढ़ाओ, और कोरोना के दिनों को याद करो। समय का पता नहीं कब किसकी, समय ईश्वर के हाथ में है। बिल्कुल ठीक बात। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए कटुता को ख़त्म करो। जितनी कटुता ख़त्म होगी उतना आपसी भाईचारा बढ़ेगा। इससे बढ़कर और कोई बात नहीं है। अगर हम एक बात को पकड़ के उसकी बाल की खाल निकालते रहेंगे, मेरे हिसाब से गलत है। हाँ, मैं आपके चैनल से ये कहूँगा, सामाजिक संगठन होना बुरी बात नहीं है, सामाजिक संगठन होना चाहिए। जितना ज़्यादा हो उतना थोड़ा है। आपस में संगठित होके रहो, 36 कौम इकट्ठी होके रहो, आपस में दुख सुख में शरीक हो, और होते भी हैं और होना भी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। देखो, जो हम विभाजन के टाइम में हम जो लोग आए थे वो तो हमने नहीं देखा, लेकिन हमने अपनी आंखों से कोरोना को जरूर देखा। कोरोना में एक बात सीखी है, आपसी भाईचारा, संगठन, ये बातें ही आपको कष्ट की घड़ी से बाहर ले जा सकती हैं। कोई दुर्वेश, ईगो, ये बातें आपको कभी वो नहीं होने देंगी। बाकी देखो, मैं अपने मुंह से कोई गलत बात नहीं कहूँगा। मैं इतना जरूर कहूँगा कि आज अगर 142 करोड़ की जनता है, परमात्मा ने शक्ल भी सबके अलग बनाई है, और दिमाग भी सबके अलग बनाए हैं, और विचार भी सबके अलग हैं। तो कईयों का तकिया कलाम कुछ होता है, एक कईयों का तकिया कलाम होता है, उठते पड़ोसी से अड़ोसी से राम राम करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और कोई और कुछ करता है। तो कहने का भाव है, तो आदमी खुद सुधर जाए तो जग सुधरेगा। बिल्कुल ठीक बात आपने कही, आदमी खुद सुधर जाए तो जग अपने आप सुधर जाएगा। तो इसलिए प्रेम को बांटते हुए चलना चाहिए। प्रेम को बांटो, जातिवाद को मत पनपने दो। जातिवाद समस्या का हल नहीं है, भाईचारा समस्या का हल है। आपकी आने वाली जनरेशन ने जब इन बातों को ख़त्म कर दिया है, हमारे बच्चे तुम्हारे घर हैं, तुम्हारे बच्चे हमारे घर हैं, जब हमने जिगर का टुकड़ा दे दिया, फिर ऐसा क्यों? बिल्कुल ठीक बात है। किसके लिए? मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इन गंदे विचारों से बचो। आपसी कोई रंजिश मत रखो, कोई गिला शिकवा मत करो, और अड़ोसी से, पड़ोसी से, समाज में, 36 कौम में भाईचारे को बनाओ। अगर तुम सारे बनाओगे, अगर एक आधा बिगाड़ेगा तो उसका क्या महत्व, वो अपने आप जीरो हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात आपने कही है। आपस का भाईचारा बढ़ाने से जो व्यक्ति खराब करना चाहता है तो वो अपने आप ही बैठ जाएगा, क्योंकि उसको पता होगा कि मेरे बिगाड़ने से भाईचारा बिगड़ने वाला नहीं है। 36 जात, 36 कौम एक साथ मिलकर के। अब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। जी जी जी। विभाजन के टाइम से आके हमारे देश के अंदर, भारतवर्ष में हमारे प्रधानमंत्री रहे, हमारे चीफ मिनिस्टर रहे, हमारे राज्यपाल रहे, वाइस चांसलर रहे,
टॉप के डॉक्टर रहे। आप देखो चौधरी बंसीलाल जी ने जी डॉक्टर विद्यासागर जी के नाम से रोहतक मेडिकल कॉलेज के अंदर जी उनके नाम का मनोरोग विभाग में उन्हीं का नाम रखा। उस सड़क का नाम भी डॉक्टर विद्यासागर मार्ग है। तो कहने का मतलब है ऐसा नहीं है, इंसानियत भी है। आज जितने मेडिकल कॉलेज हैं उनके डायरेक्टर प्रिंसिपल की सूची उठा के देख लो कि कौन रहे हैं, जितने वाइस चांसलर रहे हैं टॉप पे कौन रहे हैं, जितने शहर में समाज में देश में कॉलेज हैं उनके प्रिंसिपल टॉप पे कौन रहे हैं। शिक्षा का क्षेत्र देख लो, हमारे दुनिया भर के सेना के अंदर जवान हैं जो टॉप पोस्ट पे रहे हैं, जनरल रहे हैं। ऐसा नहीं है। जब समाज इतना प्यार दे रहा है, समाज इतनी इज्जत दे रहा है, सरकार इतनी इज्जत दे रही है, जनता तुम्हें प्रधानमंत्री बना रही है, मुख्यमंत्री बना रही है, फिर एक आदमी के कहने से हमें गलत काम नहीं करना चाहिए। अपने दिमाग से सोचना चाहिए, गलत अफवाहों में मत आओ, आपस में भाईचारा कायम रखो। जय हिंद।